शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार शर्म करो, हया करो। मोहतरम ये इस वक्त फलस्तीन के लिए आवाज उठ रही है। इमरान खान हमारा इमरान भी फलस्तीन है, ये भी फलस्तीन के साथ ज्यादती कर रही है मुतलका। ये गुंडों को इन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है, इमरान को कैद किया इन्होंने, जबरदस्ती कैद किया हुआ है। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो। वो कहते थे कि इमरान इस्राएली एजेंट है, इस्राएली एजेंट तो अब जेल में है। ये मुसलमानों के एजेंट जो है ये किधर गए? ये मक्का मदीना के एजेंट अब किधर गए? इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? एक बयान बताता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान है। इसराइली एजेंट है, इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? इन्होंने पैसे, ये डॉलर पे मरने वाले लोग हैं, डॉलर के लिए बिकने वाले निकल रही, इनकी आवाज निकलनी चाहिए। शर्म करो, हया करो। सर सवाल सुन ले, करो, हया करो। सवाल ये है सर कि मौलाना साहब एक ये बात कर रहे हैं इस मुश्किल दौर में कि फलस्तीनी इंसानी हकों का ख्याल रखें, जबकि उनके साथ सबसे ज्यादा इंसानी जबर हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? फलस्तीनी अवाम के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म के खिलाफ जंग हो रही है, ये जुल्म के खिलाफ बगावत हो रही है, और बगावत करना जुल्म के खिलाफ ये कोई बुरी बात नहीं है। ये अपने हक के लिए आवाज उठाना है और ये इस्लाम में जायज है, इसको जिहाद कहते हैं। मौलाना का ये बयान देना पाकिस्तान के किसी मौलाना को मौलाना की कहना ही तो हीन है। मौलाना को पता ही नहीं इस्लाम क्या है, दीन क्या है, जिहाद क्या है। क्योंकि ये डीजल बेच के मौलाना को डॉलर चाहिए, बस अमेरिका के डॉलर और परमिट शर्म बेच के करो, हया करो, लोग हैं। मौलाना को शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। जिंदाबाद। अच्छा मोहतरमा एक मिनट में जरा, मोहतरमा आप बताइएगा, आप एक बता रहे पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, एक उलमाए दीन का, एक उलमा का ये कहना कि फ़लस्तीनी इंसानी हक़ों का ख्याल रखें, जबकि उनके साथ 75 सालों में इंसानी जबर हुआ है, जुल्म का बयान नहीं आया, ऐसा कहना किसी उलमा के ऊपर सूट करता है? सबसे पहले मैं आपके ही बयानिए का या आपकी ही लाइन का इख्तिलाफ करती हूँ कि मौलाना फजल रहमान को मौलाना कहना, उनको आलम दीन कहना, उनके इस बयान के बाद बनता ही नहीं है। बीइंग मुस्लिम आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दिस थिंग कि जो इस्लाम और जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बिलीव करने वाला है वो कभी भी इसराइल के हक़ में नहीं कहेगा। सबसे पहले हमारे मुसलमान बहन भाइयों का हक़ है, जहाँ छोटे से मासूम बच्चों से लेके हमारे 100 साल से अबव लोगों की जानों को इस तरह से उड़ाया जा रहा है जैसे वो कोई जानवर हों, परिंदे हों। वो लोग जो यूएनओ में बैठ के बिल्लियों के, परिंदों के हकूक़ की बात करते हैं, क्या उनको फ़लस्तीन में निहत्ते बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें नज़र नहीं आती हैं? और मौलाना के बारे में मेरा ये ज़मीर नहीं मानता मैं उसको मौलाना कहूँ। हम फॉलोवर हैं अल्लाह और उसके रसूल के, और हमारा लीडर खान है इमरान खान, जिन्होंने यूएनओ में बैठ के बड़े वाज़े और क्लियर तरीके से कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु का नारा बुलंद किया था। तो हम जो उनके फॉलोवर हैं तो हम अपने कलमा गो बहन भाइयों के हक़ में रोड्स पे हैं, इवन हम अपने खून के आखिरी कतरे तक यहाँ पे होंगे। आपने कहा आप फ़लस्तीन के बारे में यहाँ खड़े होकर खान साहब के नाम के नारे क्यों लगा रहे हैं? हम इसलिए खान साहब के नारे लगा रहे हैं कि ये वो वाहिद, भुट्टो के बाद वो वाहिद लीडर है जिसने यूएनओ में जाके अपने मुसलमानों के हक में बात की, जिसने हमारे आखिर ज़ुबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। उन्होंने कहा जब आका नामदार के बारे में और मुसलमानों के खून रेजी की बात होती है तो हमारा दिल दुखता है। दैट्स वाई आज हम यहाँ खड़े होकर फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी करते हुए अपने खान साहब के नारे लगा रहे हैं, ना कि हम लगा रहे हैं। आप देखें बीइंग जर्नलिस्ट कि आपको फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम याद कर रहे हैं, हम पुकार रहे हैं इमरान खान आए, आके हमारी बात करें। नहीं, मैं कंडेम करता हूँ इस बात को। मस्जिद अक्सा के जो इमाम हैं उन्होंने ये दुआ की है कि काश इमरान खान इस वक्त यहाँ पे मौजूद होते, और मस्जिद अक्सा में दुआ की है लाखों फ़लस्तीनियों ने। देखिए इससे ये बात ज़हर होती है कि जिसके अंदर जज्बा ईमानी है, जिसके अंदर एक हलाल का खून है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में आवाज़ बुलंद करता हुआ नज़र आएगा। और ना सिर्फ आपको इमाम मस्जिद, एक छोटा बच्चा,
हर तबका है फ़िक्र के लोग जिनके ट्वीट्स सोशल मीडिया पे आपको एक्टिविटी बारहा वो कॉल कर रहे हैं कि इमरान खान जैसा लीडर हमारे लिए बात करे, जबकि बिहाइंड द सीन आप ये देखें हमारी गवर्नमेंट चुप है, खामोश है, अब भी नींद सोई है। मुझे लगता है कि उन्होंने भंग भी रखी है, उनको कोई पता नहीं है। मैं ये समझती हूँ वो फ़लस्तीन की बात क्या करेंगे। मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी कहा है भैया, हम ऑलरेडी मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम अपने ही लोगों के हाथे यरगमाल हैं, ना हम आइन की बात कर सकते हैं ना कानून की बात कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे बात की है इस्लाम की। इस्लाम क्या कहता है कि सबसे पहले घर देखो। जब हम अपने मुसलमानों के लिए बात नहीं करते उसके अंदर तो गैरत ही नहीं है। वो खुद को मौलाना कहता है, उसका एक काम भी मौलाना वाला मुझे बता दें। उलमा है वो उन्होंने सर जी उलमा, मैं ये समझती हूँ कि अगर मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, जिस शख्स के अंदर इस्लाम की पहचान है, जिसके अंदर इंसानियत है, जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की गैरत करता है, जो अपने मुसलमान बहन भाइयों का एहसास करता है, वही उलमा दीन है, जिसको इस्लाम का पता है, जिसको अपने मजहब का पता है। जो दाढ़ी रख लेने से हम कभी भी उसको उलमा दीन नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते। ठीक हो गया। मोहतरमा आपसे भी ज़रा बयान लेना चाहूँगा। ये बताइएगा कि एक ट्विस्ट आया है जनाब कक्कर साहब, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एकेडमी पावर के अभी इस वक्त केयर टेकर वज़ीर आज़म, उन्होंने गोंगलू से मिट्टी झाड़ते हुए फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बयान दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कंडेम्प्ट नहीं आया। ऐसा क्यों सर? ये आप देखेंगे कि इससे पहले भी इस तरह के हालात बनते रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट बयान की हद तक तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग मजम्मत की जाती थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत एक तो मजम्मत करते हुए बड़ा टाइम लिया गया है, और जब ये पाकिस्तान में आम सिविलियन का प्रेशर बढ़ा है, उसके बाद उन्होंने यही आपकी वो बात से मैं एग्री करूंगा, गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए ही वो बयान दिया है। अदरवाइज वो गोंगलों से मिट्टी ही झाड़ी गई है, और वो नज़र आ रहा है कि वो इसराइल की वजह से, इसराइल के प्रेशर से, अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये कोई भी बयान देने की हिम्मत नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा मोहतरमा, पाकिस्तान में इस वक्त हलचल है, मुस्लिम उम्मा का एक बताया जा रहा है कि लीडर इमरान खान है, जबकि एक सर्वे हुआ जिसमें बताया कि 93% वोट इमरान खान के हैं। मस्जिद अक्सा के जो दीवारें उस पर इमरान खान की तस्वीरें प्रिंट करवा दी गई हैं। इसको कैसे समझते हैं आप कि ये क्या हो रहा है इस वक्त? इसमें मैं ये चाहती हूँ कि इमरान खान अगर बाहर आता है, रिहा होता है, तो अगर वो बाहर आएगा तो वो बेहतरीन कानून साजी करेगा पाकिस्तान के लिए भी, फ़लस्तीन के लिए भी, और बाकी जो दुनिया के मुसलमान है। इसलिए इमरान खान को रिहा होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब आप क्या कहेंगे इस चांस के ऊपर, क्या ख्याल है आपका? मौलाना के ऊपर मौलाना देखें, पहले तो उसका जो भी है वो सिर्फ अपना मुफाद सोचता है, ठीक है, वो एजेंट है अमेरिका, ठीक है, वो अपने मुफाद की बात करता है, उसके बयान की हम तो कोई वैल्यू ही नहीं, उसको मौलाना कहते ही नहीं। देखें, फ़लस्तीन का मसला है, एक इंसानियत का मसला है, हर बीइंग इस इंसान होने के हम सबको देखना है, मुस्लिम गैर मुस्लिम, ये बात छोड़ दें आप। वहाँ इंसानियत को देखो तजलील किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। अगर हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं, इसे कंडेम करते हैं, और अपने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, जो हमारे ऊपर अपनी फोर्स को अपने अवाम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, इनको चाहिए वहाँ जाएँ। ये हाफ़िज़ साहब, ये किस चीज़ के हाफ़िज़, जिसको पता नहीं कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, इसको ये अपने घर में जुल्म सितम कर रहा है, इसको चाहिए कि वहाँ देखे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है। हमारे काबिल इज़्ज़त आर्मी चीफ है मैम, क्या नहीं, कौन से काबिल आर्मी चीफ जो अपनी ही पब्लिक के लिए सारे जुल्म ढाई जा रहे हैं, जो अपनी ही जमहूरियत को यरगमाल बना के रखा हुआ है। ऐसे आप रिस्पेक्ट के काबिल, हम तो अगर हमारे हाथ में हो ना तो हम इसको 1 मिनट उठा के परे फेंक दें। ये ना ही कोई किसी काबिल है, ना ही इनका दिमाग काम कर रहा, पुराने दिमाग के ये मालिक है, पिछले मफरूज़ उठा के चल रहे हैं। हम कंडेम करते हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, और हमसे जो हो सका हम वो करेंगे उनके लिए, और कुछ भी ना कर सके तो उनके जो अपना माशी बाइकआउट करेंगे, उनके जो प्रोडक्शन है उनका बाइकआउट करेंगे, अपनी ज़ात तक हम जहाँ तक हो सकता वहाँ तक करेंगे। नाज़रीन किराम, बुकला एक ऐसी ताकत पाकिस्तान की है जो ना सिर्फ जुल्म जबर पाकिस्तान में होने वाले के खिलाफ लड़ती है, बल्कि दुनिया में जहाँ पर जुल्म जबर हो रहा है, जहाँ पर अल्फाज बंद हैं, जहाँ पर पाकिस्तानियों का 14 जमातों का उलमा ये बात कर रहा है कि जनाब फ़लस्तीनियों के लिए कि वो हकूक़ की ख्याल रखें, इसी में पाकिस्तान के सिर्फ वकला खड़े होकर दिखा रहे हैं, वकला फ़लस्तीनी भाइयों का साथ